वेलकम टू द चैनल फिजिक्स क्लासेस विद देवीना तिवारी। आज की वीडियो में दो इम्पॉर्टेंट फिनोमेना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और क्रिटिकल एंगल दोनों को समझने की कोशिश करेंगे एक पोर्शन ऑफ द ग्लास स्लैब पर इंसिडेंट रे की हेल्प से। वीडियो शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा। क्या क्या छोटी छोटी गलतियां करते हैं आप, किस सरफेस के अलोंग इमर्जेंट रे निकलेगी और कौन सी सरफेस पर कौन सा फिनोमेनन होगा, सारी चर्चा विस्तार से करेंगे। हाँ, जो लोग नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। एक ग्लास स्लैब का पोर्शन है ए बी सी डी। देखिए ये सी डी बी पोर्शन ऐसे कट किया गया है और पॉइंट पी पर एक इंसिडेंट लाइट रे आ रही है 42 डिग्री के एंगल पर। सरफेस ए बी से 42 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ ये लग रहा होगा कि जो सी डी बी सरफेस है, इधर तो एयर है और इधर ग्लास है, तो ये रे सीधी कैसे चलती चली जा रही है। कोई भी रे अगर मीडियम चेंज हो रहा है लेकिन नॉर्मल इंसिडेंट होती है तो वो डेविएट नहीं होती, चाहे वो एयर से ग्लास में जाए चाहे ग्लास से एयर में आए। ये रे इस पॉइंट पर नॉर्मल इंसिडेंट है, इसीलिए ये सीधे चलती चली गई है पॉइंट पी तक। पहली गलती तो यहाँ पर ये होती है कि बच्चे इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लेते हैं। वो ए बी सरफेस से बना रही है 42 डिग्री, जबकि एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनने वाला एंगल। कहा जा रहा है कि इमर्जेंट रे फ्रॉम द स्लैब ड्रॉ करिए और ए बी और ए सी सरफेस पर होने वाले फिनोमिनन को समझाइए। पी पर आपने नॉर्मल ड्रॉ किया, वो गलती नहीं करी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लिया 42 डिग्री। कितना होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस? नॉर्मल 90 डिग्री बनाता है सरफेस से, तो 42 डिग्री सरफेस से एंगल है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया? 90 माइनस 42 यानी कि 48 डिग्री। अब दिया है क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास एयर इंटरफेस 42 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम मोर देन क्रिटिकल एंगल ही तो है, 48 डिग्री ज़्यादा है एंगल ऑफ ग्लास एयर इंटरफेस 42 डिग्री क्रिटिकल एंगल से। जब भी डेंसर मीडियम में बनने वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है तो कौन सा फिनोमेनन होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब जो भी इंसिडेंट रे डेंसर मीडियम में क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पर इंसिडेंस है, वो पूरी की पूरी विद 100% इंटेंसिटी इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है। क्या कह रही हूँ मैं? रिफ्लेक्ट। जबकि ग्लास सरफेस तो ट्रांसमिट कर सकती है, यहाँ कोई पॉलिश नहीं है, तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी और रिफ्लेक्शन के नियमों का पालन करते हुए, मतलब जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतने ही एंगल पर ये रिफ्लेक्ट हो गई। ये भी एंगल कितना हो गया? 48 डिग्री। यानी ए बी सरफेस पर कौन सा फिनोमेनन हुआ? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉइंट पी पर। अब ये रे रिफ्लेक्ट होकर आ गई सरफेस ए सी पर और इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं क्यू पर। अब आपको फिर देखना होगा कि क्यू पर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है। क्या ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है? नहीं। क्या करेंगे? नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और ये नॉर्मल जो है वो डिसाइड करेगा कि कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है क्यू पर आने वाली रे का। क्यू पर आने वाली रे का कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है इस नॉर्मल से डिसाइड कर लेंगे। देखिए दोनों नॉर्मल 90 डिग्री पर ही तो मीट करेंगे, यानी राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू और ये जो भी मीटिंग पॉइंट होगा उसमें ये 90 डिग्री है, 48 डिग्री ये है, तो फिर से ये कितना हो गया? 42 डिग्री। अब देखिए 42 डिग्री है क्या? क्रिटिकल एंगल। ये दिया गया है ना, क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास एयर इंटरफेस 42 डिग्री। अब डेंसर मीडियम में रे इंटरफेस पर आ रही है, ग्लास एयर इंटरफेस पर, और कितने एंगल पर आ रही है? 42 डिग्री पर। जब भी एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर मीडियम में क्रिटिकल एंगल के बराबर होता है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रेयर मीडियम में 90 डिग्री होता है। रेयर मीडियम इधर एयर है तो यहाँ पर ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया? 90 डिग्री। देखिए ये नॉर्मल से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ। रे कैसी जाएगी? ऐसे अलोंग द सरफेस ए सी, यही तो होगी जो 90 डिग्री रे बना रही है नॉर्मल से, तो ये अलोंग द सरफेस ए सी ऐसे निकलेगी। तो जो पूछा जा रहा था इमर्जेंट रे फ्रॉम द स्लैब, तो इमर्जेंट रे फ्रॉम द स्लैब ए सी होगी। और कौन सा फिनोमेनन क्यू पर हो रहा है? क्रिटिकल एंगल का। तो उम्मीद करती हूँ कि सरफेस ए बी के पॉइंट पी पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्यों हो रहा है आपको समझ में आया होगा। फिर एक बार बता दूं, रे जा रही है डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ और एंगल ऑफ इंसिडेंस है क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा। दोनों ही कंडीशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, दोनों पूरी हो रही है। ठीक इसी तरीके से पॉइंट क्यू पर सरफेस ए सी पर क्रिटिकल एंगल ये बन रहा है। क्यों? क्योंकि जो पॉइंट क्यू पर
रे आ रही है डेंसर मीडियम में ग्लास एयर इंटरफेस पर क्रिटिकल एंगल पर, और जब भी कोई रे क्रिटिकल एंगल पर आती है तो इमरजेंट रे क्या होती है, रेयर मीडियम में कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री, तो वो अलोंग द सरफेस निकलती है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। थैंक यू।